नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट विषय पे जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना समझना ज़रूरी है। और उसको आप जानेंगे समझेंगे तो और आपको लाभ हो सकता है। और इसीलिए मैं ऐसे डिटेल्ड वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे मैंने शनि का ट्रांजिट का बनाया, गुरु के ट्रांजिट का, वक्री शनि का। सो अब हम वक्री शनि जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ से जा रहे हैं, जिस स्थान से, और उस स्थान में आपके पर्सनल चार्ट में, मतलब आपका जो कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली है, उसमें लग्न चार्ट जो नेटल चार्ट बोलते हैं, उसके शनि जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर से ट्रांजिट कर रहा है, वक्री स्थिति में है। सो 11 नंबर जहां लिखा है कुंभ राशि में वक्री स्थिति में शनि जो चल रहे हैं, उसी 11 नंबर में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा है, चंद्र, मंगल, सूर्य, शनि, बुध, राहु, केतु, जो भी आपकी कुंडली में बैठा है, क्या उसके साथ शनि का कनेक्शन बन रहा है, और वो कनेक्शन क्या इफेक्ट देगा, एक। दूसरा, आपका जो शनि वहां पर है 11 नंबर, जहां ट्रांजिट के शनि की मैं बात कर रहा हूं, ट्रांजिट का शनि बर्थ चार्ट में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनके साथ जो इफेक्ट करेगा वो क्या होगा, चाहे वो चंद्र, मंगल, सब, ठीक है। अब वो उसकी दृष्टियों के साथ, सपोज शनि आपका 11 नंबर जहां लिखा है वहां से तीसरी दृष्टि 1 नंबर पे करेगा, तो 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर आपका अगर दूसरा कोई ग्रह है, मंगल, गुरु, शनि, कोई भी, उसके दृष्टि योग में क्या इफेक्ट होगा। और तीसरी चीज, उसका 3 दृष्टियां हैं, तीनों दृष्टियों में कौन से ग्रह आ रहे हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हर किसी के लिए, किसी भी लग्न और राशि के लिए कॉम्बिनेशन की हम सिर्फ बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये डिटेल चीज़ें हैं, समझिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और शेयर कीजिए दूसरों को भी ताकि उनको भी लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए, हम चंद्र से शुरू करते हैं। शनि जहां पर ट्रांजिट करके आए हैं कुंभ में, अगर आपके बर्थ चार्ट में वहां पर चंद्रमा है तो क्या होता है। देखिए, नॉर्मली जिनका चंद्रमा वहां है उनका तो कुंभ राशि है और लग्न भी कुंभ है, तो उनके लिए ज़्यादा ये रहेगा। अगर किसी का लग्न कुछ और है लेकिन शनि जहां पर है वहां पर आपका चंद्रमा है, तो कॉम्बिनेशन बनता है विष युति का। तो ये विष युति को समझना ज़रूरी है। तो क्या इफेक्ट है वो विष युति के, वो मैंने ऑलरेडी विष युति के वीडियोस काफ़ी समय पहले बनाए, वो भी आप देखिएगा। पुराने काफ़ी अच्छे वीडियोस मैंने डिटेल में दिए हैं। अब हम ये शनि के साथ, ट्रांजिट के शनि के साथ जन्म का चंद्र क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, क्या इफेक्ट्स देता है। तो अगर आपका चंद्र 11 नंबर लिखा है वहां पर है, शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये विषयुति है। और आपकी कुंडली में जब भी ये समय के दौरान वक्र शनि में खासकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, देखिए वक्री शनि नहीं है तब भी, लेकिन वक्री शनि में ज़्यादा इफेक्ट होगा, स्पीड में होगा। और यहाँ शनि की स्पीड नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ स्पीड रिजल्ट्स की बात कर, जो परिणाम मिलेंगे वो जल्द मिलेंगे, स्पीड में मिलेंगे। तो उस गति की मैं बात कर रहा हूँ, परिणाम की, तो वो जल्दी से मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे और अचानक से मिलेंगे। तो ये समझना है कि अगर शनि चंद्र है, आप किसी का सपोर्ट लेके चल रहे हैं, शनि चंद्र जहां है वहीं से शनि 11 नंबर में दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, आपका बर्थ चार्ट का चंद्र और ट्रांजिट का शनि वहां पर आया है, तो होगा क्या कि आपको जो रूटीन चल रहा है, आपके लिए बेस्ट सब चीज़ें चल रही है, सब किसी का सपोर्ट लेके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये 11 नंबर आपकी कुंडली में कहीं किसी भी स्थान में, ये किसी भी लग्न और राशि के लिए है, ठीक है। तो आपको जो सपोर्ट मिल रहा है जिस काम में, अगर आप जैसे हाउस वाइफ हैं, आपको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ पर आप स्टूडेंट है, आपको आपके दोस्त या आपके फ्रेंड सर्कल कहें, या फिर पढ़ाई में, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ के दोस्त, सीनियर जूनियर, आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, आपके जो भी कनेक्टेड लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आप अगर बिजनेस में हैं, आप अगर किसी भी रूप में बिजनेस में हैं, इवन आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, किसी भी क्षेत्र में है, आप फार्मर है, आप स्पोर्ट्स में है, आप मीडिया में है, किसी भी इंडस्ट्री में आप कोई भी इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, आपको अब तक जो सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। जिनके साथ आपको लग रहा था कि यहाँ नेगेटिव नहीं है, वो सपोर्ट देना चाहें वो आपको छोड़ नहीं देंगे, लेकिन वो देना चाहे तो भी कंडीशन ऐसी होगी कि स्थितियां ऐसी बनेगी कि वो कर नहीं पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो
वो करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, या फिर वो चाहते ही नहीं है तो वो दूर हो जाएंगे। सो उनके लिए कंफर्ट हो जाएगा कि मैं करना ही नहीं चाहता था, इनको हेल्प अब दूर हो गया तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन आपको एक झटका लगेगा कि अरे मैं बहुत कुछ अच्छे से कर रहा था या कर रही थी, ये सपोर्ट था, मैं ये सोच के चल रहा था और ऐसा हुआ नहीं, अचानक से अब मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वक्री शनि में खासकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। आपको जो भी सपोर्ट है उस पर डिपेंड रह के बहुत बड़ी चीज़ें मत कीजिएगा, बैकअप रखिएगा, अदरवाइज आपको परेशानी आएगी। दूसरा वो मेंटल स्ट्रेस होगा, उसमें आपको लगेगा कि मैं अकेला हो गया हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ, अब मेरे जॉब में या बिजनेस में या पढ़ाई में, हाउस वाइफ है तो आपके फैमिली में, सपोज आप फैमिली कहीं घूमने चली गई 3 महीने के लिए, या आप चले गए, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप अलग जगह पर चले गए, नाउ यू फील कि अरे कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ डेफिनेट होगी कि आपका अगर कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी रही, सारी चीज़ें दशाएं, आपका मॉरल नहीं टूटेगा। शनि बहुत स्ट्रांग है ये कुंभ में वक्री स्थिति में, तो वो आपका मॉरल नहीं टूटने देगा, आपका जो मानसिक स्थिति है वो मजबूत बनेगी और आप उसमें से बाहर निकलेंगे। लोगों को, आसपास के लोगों को लगेगा कि अरे जिन्होंने करना, मेहनत आपको सपोर्ट करना चाहते थे, उनको लगेगा, दुख होगा कि अरे मैं सपोर्ट करना चाहता था या चाहती थी बट हो नहीं पाया, बेचारे का काम नहीं होगा। या फिर जो नहीं करना चाहते थे उनको लगा कि अच्छा हो गया, अभी इसका तो काम ही नहीं होगा। दोनों सूरत में आपका काम होगा, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे खुद पे ट्रस्ट करके, और लाइफ का ये बड़ा लेसन आपको मिलेगा और ये चीज़ आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है आपकी लाइफ का। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि जो है वो तीसरी दृष्टि जहां करेगा वहां पर अगर चंद्रमा है और शनि की वहां दृष्टि पड़ रही है, यानी कि मेष में 1 नंबर जहां लिखा है वहां चंद्र है और शनि की दृष्टि वहां वक्र और नीच दृष्टि है, यहां आपको जो सपोर्ट थे वो दूर हो जाएंगे, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको भी हार्डवर्क बहुत, मतलब एक्सट्रीम, अगर 100% की ज़रूरत है हार्डवर्क की तो आपको 200% करने पर 10% रिजल्ट मिलेगा। आपको डिप्रेशन, नेगेटिविटी ज़्यादा, सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज़ में थोड़ा ध्यान देना है कि अगर चंद्रमा आपका शनि की वक्र दृष्टि में, देखिए वक्र दृष्टि ये होती है कि जब आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गुस्से से देखते हैं तो अलग चीज़ है, बट ज़्यादा आपको जब क्रोध आता है और आपके पास में कोई खड़ा है उसको जब देखते हैं तो वो जो नज़र है वो शनि की वक्र दृष्टि है और वो तिरछी नज़र है, वो यहाँ पर पड़ेगी और शनि की नीच राशि है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अगर ऐसा चंद्र है आपका तो आपका हार्डवर्क बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, रिजल्ट्स कम मिलेंगे, नेगेटिविटी लगेगी। तो ये 3-4 महीने आप कोई सामने से बड़ा प्रोजेक्ट ना ले, आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है या खुद कुछ कर रहे हैं कुछ, चाहे ये सबके लिए है, यार वी आर नॉट मेंशनिंग कि भाई ये स्टूडेंट है, या सबके लिए, किसी भी इंसान के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे स्टूडेंट लेवल पे है, बड़े लेवल पे हैं, उससे बड़ा लेवल बिजनेस है, जॉब है, सीनियर है, जूनियर है, कुछ भी है, उनके लिए ये शनि की तीसरी जो दृष्टि है, चंद्रमा वहां पर है, उसकी हम बात कर रहे हैं चंद्रमा पे, तो उनको बहुत ही नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय की मैं बात करता हूँ। इसके बाद तीसरी चीज़ है, शनि की बिल्कुल सामने जो दृष्टि पड़ेगी 5 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ पर अगर चंद्रमा है 5 नंबर में और शनि की वहाँ दृष्टि है, ये वक्र दृष्टि, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा मिक्स रिजल्ट देगी, 50-50। आपको कुछ चीज़ों में बेनिफिट होगा, जहां आप कुछ करने जा रहे हैं वहां एक तो सपोर्ट सिस्टम तो डेफिनेटली डैमेज होगी, आपको 100% सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन 20% जो है उसमें 20% सपोर्ट रहेगा और आप जो चीज़ 100% अचीव करना चाहते थे वो 20-30% अचीव कर पाएंगे। सो नॉट दैट नेगेटिव कि कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पर डेफिनेटली आपको ये स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपका टारगेट बड़ा रखिएगा, मेहनत ज़्यादा रखिएगा और ज़्यादा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज होगा। आप ये सोचे कि थोड़ा ही करते हैं ना, फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है, नहीं ज़्यादा करेंगे, आप 100 की जगह 200% करेंगे तो उसका 20% अकॉर्डिंगली 100% वो 40% हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक दैट वे।
तो ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये ख़ास राय दूंगा कि आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा आप चीज़ों को समझ के कीजिए तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि की एक और दृष्टि है वक्र दृष्टि, 10वीं दृष्टि, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, और अगर वहाँ पर चंद्रमा है तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्योंकि चंद्र मंगल के घर में है, लक्ष्मी योग करता है, और शनि की ये दृष्टि उनके लिए थोड़ी अच्छी है। लेकिन वृश्चिक का चंद्र है, तो आपके लिए क्या होता है कि चंद्र नेगेटिव, ऑलरेडी आपकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, और वहां पर शनि की दृष्टि है, नीच राशि में चंद्रमा है। अब चंद्रमा नीच भंग राजयोग कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तब प्रॉब्लम आता है। और आपकी शनि में चंद्र की, या चंद्र में शनि की, या किसी भी ग्रह में चंद्र की, या चंद्र की महादशा चल रही है, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, और चंद्रमा आपका सही नक्षत्र में नहीं है, तब ये स्थिति ज़रा नेगेटिव हो जाती है, और आपको थोड़े अग्रेसिव वे में आप आगे बढ़ेंगे चीज़ों को करने के लिए, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ चंद्रमा पर दृष्टि है, ध्यान रखिएगा सॉरी, आपको सपोर्ट सिस्टम से बेसिक चीज़ क्या है कि आपके सारे सपोर्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं अकेले ही ये सब कुछ कर लूँगा या लूँगी, तो फिर आपको काफ़ी हद तक, ज़्यादा हद तक आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने जो सोचा है उससे कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे डेफिनेटली पॉजिटिव, कि भाई 100% कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज़ है। और अगर आपका वृश्चिक में 8 नंबर में चंद्रमा नीच भंग राजयोग कर रहा है, या फिर वो सही स्थिति में, उसके साथ मंगल भी बैठा है, हम डिफरेंट प्लैनेट्स की भी बात करने वाले हैं। इसके बाद हम चंद्र के बाद मंगल, बुध, गुरु, हर प्लैनेट की मैं ये शनि के साथ कॉम्बिनेशन वाली बात कर रहा हूँ। सो आपको यहाँ पर चंद्र से जो तकलीफ़ें होंगी वो इस तरह की होगी कि मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा, सपोर्ट सिस्टम गायब हो जाएगा, आपका हार्डवर्क जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपका मोरल स्ट्रांग बनेगा, और आप उस परिस्थिति को अचीव करके जब बाहर निकलेंगे तब आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस ये शनि बिल्डअप करवाना चाहता है कि आप लाइफ में कभी भी कहीं भी जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं डरेंगे कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, जितना भी होगा देखते हैं। सो ये मॉरली आपको बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर आप डटे रहें। सो यू हैव टू बी क्लियर कि मुझे यहाँ सपोर्ट है। अगर किसी को जुलाई में सपोर्ट नहीं जाएगा, चला जाएगा, किसी का अगस्त में जाएगा, कभी भी जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है मेरे लिए, जिनके कंधे पे या जिनके हाथ थाम के मैं चल रहा हूँ, वो हाथ दूर हो जाएंगे, सपोर्ट दूर हो जाएगा, मुझे अकेले कुछ करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप बैकअप करके चलिए प्लान में, उस चीज़ को या तो फिर आप ही कह दीजिए कि भाई मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद ही कुछ करूँगा। सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर रेमेडीज़ की बात करें तो हनुमान जी का नाम लीजिए। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उनका मंत्र स्तोत्र कीजिए। आपको महादेव का विष युति जो है वो शिव जी की शरण में रहने से बहुत ही उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स कम मिलते हैं। तो ये रेमेडी है। बाकी मेन रेमेडी दूसरी ये भी है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। अगर आप सच्चाई के, ईमानदारी के और मेहनत के रास्ते पे हैं और विथ प्लानिंग है तो यू विल बी गेट द रिजल्ट्स। तो आपको सही परिणाम मिलेंगे, सफलता मिलेगी। सो ये मेन पॉइंट्स थे शनि चंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मंगल बुध गुरु सबके बारे में देखेंगे, और दूसरे भी कुछ कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ अलग ग्रहों के। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। ऐसे ही डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।